Fire breaks out at BMC school near Mint Colony monorail station. Cylinders explosion heard. Massive fire breaks out at Mumbai high rise. Fire breaks out at Gopal Das building in Connaught Place. 16 fire tenders reach spot. ये कुछ ऐसी हेडलाइंस हैं जो हम अक्सर न्यूज में सुनते या पढ़ते हैं, जो बहुत स्कैरी और शॉकिंग होती हैं। फायर एक बहुत ही आम और डिस्ट्रक्टिव हैजर्ड है जो लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान और डैमेज कर सकती है। क्या आपको पता है 2023 में सिर्फ दिल्ली में कुछ 14,000 फायर इंसिडेंट्स हुए। तो सोचिए सारे स्टेट्स को मिला के कितने हुए होंगे। क्वेश्चन ये है कि इन प्रॉपर्टीज के ओनर्स इन लॉसेस से कैसे डील करेंगे, वो अपने बिजनेसेस और लाइवलीहुड को कैसे फिर से बनाएंगे। जब हम ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट्स को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये कई सवाल उठ सकते हैं, पर इन सब क्वेश्चंस का आंसर है फायर इंश्योरेंस। तो क्या आप फायर इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फायर इंश्योरेंस क्या होता है, फायर इंश्योरेंस के फीचर्स क्या हैं, फायर इंश्योरेंस कौन ले सकता है, फायर इंश्योरेंस के कितने टाइप्स हैं और फायर इंश्योरेंस में क्या इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे आप अपडेटेड रह सकें। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फायर इंश्योरेंस क्या होता है। व्हाट इज फायर इंश्योरेंस? फायर आपकी प्रॉपर्टी के लिए बहुत बुरी हो सकती है, चाहे वो आपका घर हो, ऑफिस हो या बिजनेस साइट हो। वो आपकी वैल्यूएबल चीजें जैसे बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री और पर्सनल बिलोंगिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो आपकी लाइफ और वर्क को भी डिस्टर्ब कर सकती है और फाइनेंशियल लॉसेस भी ला सकती है। लेकिन फायर इंश्योरेंस की मदद के साथ आप ये सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो फायर इंश्योरेंस क्या होता है? फायर इंश्योरेंस एक टाइप का प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है जो आपको फायर से होने वाले लॉसेस या डैमेजेस के लिए कवर करता है। फायर इंश्योरेंस आपकी इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का रिपेयर, रिप्लेसमेंट या रिकंस्ट्रक्शन करके आपको फायर इंसिडेंट से रिकवर करने में हेल्प कर सकता है। फायर इंश्योरेंस आपकी प्रॉपर्टी को सेफ रखने का एक सिंपल और अफोर्डेबल तरीका है। आपको बस इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम देना है और वो आपको फायर की वजह से हुए लॉसेस या डैमेजेस के लिए कॉम्पनसेट करेंगे। लेकिन याद रखिए, आप सिर्फ तभी क्लेम कर पाएंगे अगर लॉस या डैमेज एक एक्चुअल फायर की वजह से हुआ हो और आपने इंटेंशनली या विलफुली नहीं किया हो, वरना आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि फायर इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट्स हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फायर इंश्योरेंस के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले है इंडेमनिटी प्रिंसिपल। फायर इंश्योरेंस इस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मतलब क्या है? ये कि अगर आपको कोई लॉस होता है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी गारंटी करेगी कि वो आपको फायर से हुए एक्चुअल लॉस के लिए कवरेज देगी, ताकि आप इंसिडेंट से पहले की फाइनेंशियल पोजीशन पे आ सकें। लेकिन याद रखिए, ये आपके मैक्सिमम सम अश्योर्ड पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जब आप पॉलिसी बाय करते हो तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में जो आप इंश्योर कर रहे हो, और ये सिर्फ बाइंग के टाइम पर नहीं, ये इंटरेस्ट लॉस होने पर भी होना चाहिए। अब बात करते हैं रिस्क कवरेज की। अगर आपकी प्रॉपर्टी में फायर या किसी रिलेटेड कॉज से डैमेज या लॉस होता है तो ही आपकी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कवर करेगी। नेक्स्ट है 1 ईयर टेन्योर। फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज आमतौर पे 1 साल के लिए होती हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप उसे 1 साल बाद रिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं तो वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट है कवरेज। फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज मेनली फायर और दूसरे पेरिल्स से होने वाली प्रॉपर्टी के डैमेज या लॉस को कवर करते हैं। ये पेरिल्स में लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, रायट, स्ट्राइक, मैलिशियस डैमेज और इम्पैक्ट डैमेज शामिल है। लास्ट फीचर है प्रॉपर्टी टाइप्स। चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो, कमर्शियल स्पेसेस हो, इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस हो या फिर मूवेबल एसेट्स हो जैसे कि मशीनरी, इक्विपमेंट और फर्नीचर, फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज उन सबको कवर कर सकती है। तो आप प्रिटी मच कवर्ड हो। पर अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फायर इंश्योरेंस कौन कौन ले सकता है? कोई भी पर्सन, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो फायर की वजह से फाइनेंशियल लॉस का सामना कर सकते हैं, वो ऐसी प्रॉपर्टी को फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर इंश्योर कर सकते हैं। वो ब्रॉडली ये कैटेगरीज में आते हैं: बिल्डिंग और कंटेंट्स जैसे हाउस होल्ड आर्टिकल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा के ओनर्स, शॉपकीपर्स, एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, होटल्स, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स या ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स,
इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, गोडाउन कीपर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मॉर्गेजर्स, मॉर्गेजीज, ट्रस्टीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ट्रांसपोर्टर्स एक्सेट्रा। अब आपको पता है कि आप फायर इंश्योरेंस ले सकते हो या नहीं, पर क्या आपको पता है कि फायर इंश्योरेंस भी वेरियस टाइप्स के होते हैं? हाँ, आपने सही सुना, फायर इंश्योरेंस वेरियस टाइप्स के होते हैं। चलिए देखते हैं। इंडिया में आपके नीड्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल हैं। कुछ कॉमन टाइप्स ये हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फायर और स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी की। ये सबसे बेसिक और कॉमन टाइप की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो फायर और दूसरे पेरिल्स जैसे राइट्स, स्ट्राइक्स, मैलिशियस डैमेज, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, फ्लड्स, एक्सप्लोजन्स एक्सेट्रा से होने वाले लॉस या डैमेज को कवर करती है। ये पॉलिसी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के लिए सूटेबल है। दूसरी टाइप की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है वैल्यूड पॉलिसी। ये एक टाइप की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें प्रॉपर्टी या आर्टिकल्स की वैल्यू पहले से ही इंश्योरर और इंश्योर्ड डिटरमिन कर लेते हैं और सेम वैल्यू लॉस या डैमेज होने पर कॉम्पनसेशन के तौर पे दी जाती है। ये पॉलिसी उन प्रॉपर्टीज या आर्टिकल्स के लिए सूटेबल है जिनकी वैल्यू क्लेम के टाइम पर पता करना मुश्किल है, जैसे पेंटिंग्स, आर्टवर्क्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा। अब बात करते हैं स्पेसिफिक पॉलिसी की। ये एक टाइप की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट पेबल पहले से ही फिक्स किया जाता है और एक्चुअल लॉस या फिक्स्ड अमाउंट जो भी कम होता है कॉम्पनसेशन के तौर पे वो दिया जाता है। ये पॉलिसी उन प्रॉपर्टीज या आर्टिकल्स के लिए सूटेबल है जिनकी वैल्यू कांस्टेंट या इजीली डिटर्मिनेबल है, जैसे फर्नीचर, अप्लायंसेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एवरेज पॉलिसी। ये एक टाइप की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें इंश्योर्ड अग्री करता है कि वो प्रॉपर्टी या आर्टिकल्स को उनके एक्चुअल वैल्यू से कम इंश्योर करेगा और लॉस या डैमेज होने पर इंश्योरर एक्चुअल लॉस या सम अश्योर्ड का प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो भी कम है वो पे करेगा। ये पॉलिसी उन प्रॉपर्टीज या आर्टिकल्स के लिए सूटेबल है जिनकी वैल्यू फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट करती है, जैसे स्टॉक, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी की। नहीं, ये फ्लोट नहीं करती है। ये एक टाइप की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें इंश्योर्ड एक या ज्यादा प्रॉपर्टीज या आर्टिकल्स को डिफरेंट लोकेशंस पे एक सम इंश्योर्ड और एक प्रीमियम के अंडर कवर कर सकता है। ये पॉलिसी उन बिजनेसेस के लिए सूटेबल है जो डिफरेंट प्लेसेस पर मल्टीपल गुड्स के साथ डील करते हैं, जैसे ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एक्सेट्रा। अब लास्ट टाइप ऑफ पॉलिसी जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी। ये एक स्पेशल टाइप की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है जो स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए डिजाइन की गई है, जो बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और दूसरे एसेट्स में फायर और दूसरे पेरिल से होने वाले लॉस या डैमेज को कवर करती है। पर ये फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या क्या कवर करती हैं और क्या नहीं, चलिए उसको समझते हैं। फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज के इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स पॉलिसी के टाइप, कवरेज और इंश्योरर के टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। लेकिन चलिए कुछ ऐसे जनरल इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंक्लूजन्स की। पॉलिसी फायर से होने वाले लॉस या डैमेज को कवर करती है, जो भी कॉज हो। लेकिन याद रखिए, पॉलिसी के द्वारा एक्सक्लूड किए गए रीजंस के अलावा पॉलिसी दूसरे पेरिल्स या रिस्क से होने वाले लॉस या डैमेज को भी कवर करती है, जैसे राइट, स्ट्राइक्स, मैलिशियस डैमेज, लाइटनिंग, स्टॉर्म, साइक्लोन, फ्लड, एक्सप्लोजन, बुश फायर, मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशंस, इम्पैक्ट डैमेज एक्सेट्रा, जो पॉलिसी में स्पेसिफाई किए गए हैं। पॉलिसी फायर से होने वाले लॉस या डैमेज को कवर करती है जो इंश्योर्ड प्रॉपर्टी या आर्टिकल को हुआ हो और सराउंडिंग प्रॉपर्टी या आर्टिकल को भी, अगर वो इंश्योर्ड के प्रेमिसेस में हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी या आर्टिकल ट्रांजिट में फायर की वजह से डैमेज हो जाए तो पॉलिसी उसे भी कवर करेगी, लेकिन सिर्फ तभी जब वो पॉलिसी के स्कोप में आए। अब एक्सक्लूजन्स की बात करते हैं। अगर फायर, वॉर, इन्वेजन, सिविल वॉर, रिबेलियन, रेवोल्यूशन एक्सेट्रा की वजह से लगी हो तो पॉलिसी ऐसे लॉसेस या डैमेजेस को कवर नहीं करेगी। अब अगर फायर, न्यूक्लियर रेडिएशन, कंटामिनेशन या एक्सप्लोजन की वजह से लगी हो तो पॉलिसी ऐसे लॉसेस या डैमेजेस को भी कवर नहीं करेगी। इसके अलावा अगर फायर किसी भी पर्सन के डेलिबरेट या इंटेंशनल एक्ट्स की वजह से लगी हो तो पॉलिसी ऐसे लॉसेस या डैमेजेस को कवर नहीं करेगी। अगर फायर, वेयर एंड टेयर, डेप्रिसिएशन, डिटीरियोरेशन एक्सेट्रा की वजह से लगी हो तो पॉलिसी ऐसे लॉसेस या डैमेजेस को भी कवर नहीं करेगी। लास्टली, अगर फायर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रेकडाउन, फेलियर या डिफेक्ट की वजह से लगी हो तो पॉलिसी ऐसे लॉसेस या डैमेजेस को कवर नहीं करेगी। तो ये थे फायर इंश्योरेंस के इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स। तो आज हमने फायर इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा।
हमने जाना कि ये क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, कौन इसको ले सकता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स के बारे में। अब आप समझ गए होंगे कि फायर इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और कैसे यह आपको आपकी प्रॉपर्टी को फायर से होने वाले लॉसेस या डैमेजेस से बचा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लिए कौन सी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी बेस्ट होगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।